तो वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आपको पता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एयर अराउंड अस चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया था डस्ट एंड स्मोक। तो उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए यहाँ लेट्स रिमेंबर है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी उसी से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको विथ द करेक्ट वर्ड्स में आपको फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है एयर कॉन्टेंस मेनली, मतलब एयर में क्या क्या मेन होता है। एंड ऑक्सीजन डैश एंड ऑक्सीजन, तो डैश में हम क्या भरेंगे? नाइट्रोजन, क्योंकि एयर कॉन्टेंस होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हम लोग नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को यहाँ फिल कर देंगे। सेकेंड वन है डैश कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 21% ऑफ एयर। एयर में 21% क्या है? ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन? तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन फिल करेंगे। थर्ड वन एयर कॉन्टेंस अबाउट ऑफ डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है? तो हमने पढ़ा था एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ वन है डैश इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। फिफ्थ वन है वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म डैश वाटर, वाटर से इवेपोरेट्स किस फॉर्म में होता है? मतलब वाटर जब बॉयल होता है तो क्या निकलता है उसमें से? तो इसमें से वेपर निकलता है, वाष्प, जो पानी की बूंदे बूंदे रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेपर को फिल करेंगे। सिक्स्थ वन है एयर कॉन्टेंस डैश एंड स्मोक, एयर में क्या कॉन्टेंस होता है? डस्ट होता है, फायर होता है और स्मोक होता है, तो यहाँ पर हम लोग डस्ट को फिल करेंगे। है एयर सपोर्ट्स लाइफ, वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? एयर। एयर कॉन्टेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल, एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, और उससे वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। और प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेट्स सी हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो चलिए आगे की तरफ हम देखेंगे कि एयर किस तरह हमें हमारे जीवन को सपोर्ट करता है, प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह सपोर्ट करता है एयर। Plants have tiny pores called stomata found on the underside of a leaf. प्लांट्स में क्या होता है? टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा, फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ अ लीफ। लीफ के जो पीछे वाले पार्ट होता है ना, उसके पीछे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी प्लांट्स के पत्ते को चेक कीजिएगा तो उसमें आपको छोटे छोटे टीनी पोर्स दिखेंगे, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। Air containing carbon dioxide and oxygen enters the plant through these openings, where carbon dioxide gets used in photosynthesis and oxygen in respiration. एयर में जो कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो इंटर करते हैं प्लांट्स के थ्रू, और ये जो पोर्स ओपन होते हैं ना, उसके थ्रू ये क्या लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने के लिए लेते हैं। मतलब वो जब भोजन अपना बनाते हैं तो उससे ऑक्सीजन लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही अपना भोजन बनाना। इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स नीड टू रेस्पायर, बी इट अ कॉकरोच, अ फिश और एन एलिफेंट, सभी एनिमल्स को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कॉकरोच है, फिश है, एलिफेंट है। इट इज़ जस्ट दैट दे यूज़ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, और ये थोड़ी अलग तरीके से इनके ऑर्गन्स जो होते हैं ना, अलग डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये अलग तरह के जीव होते हैं जो ये अलग तरीके से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ कॉकरोच में देखिए, इंसेक्ट सच एज कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई रेस्पायर थ्रू टिनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स जैसे कि ये कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खियाँ घूमती रहती हैं, वो किस तरह सांस लेते हैं? उनमें छोटे छोटे होल होते हैं, टीनी होल्स, उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। इसके हम क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट है अर्थवर्म, ये देखिए ये पिक्चर, ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म टेक इन एयर थ्रू देयर स्किन सरफेस, अर्थवर्म जो होता है ना, वो अपने
स्किन के थ्रू वो एयर लेता रहता है। द स्किन इज केप्ट मॉइस्ट, और उसकी स्किन क्या होती है, एयर लेता है तो मॉइस्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। ऑक्सीजन ऑफ द एयर गेट्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब थ्रू द मॉइस्ट स्किन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जैसे अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है उनकी, तो वो बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑक्सीजन को एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, एम टू शो द प्रेजेंट ऑफ एयर इन सॉइल। ये दिखाने के लिए एक्टिविटी है कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होता है। वाटर मटेरियल्स नीडेड, अ जार, सम सॉइल एंड अ जग ऑफ वाटर। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक छोटा सा जार चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। मेथड, टेक सम सॉइल इन अ जार, थोड़ी सी मिट्टी हम एक जार में डालेंगे, पोर वाटर इनटू इट, और थोड़ा उसमें पानी हम डाल देंगे मिट्टी में। कैन यू सी बबल्स कमिंग आउट, वॉट डज इट सजेस्ट। और जैसे ही आप पानी डालेंगे ना मिट्टी में तो उसमें से थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो इससे क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, द बबल्स शो द प्रेजेंट ऑफ एयर इन सॉइल। जैसे ही बबल्स आएंगे तो इससे पता चलता है कि उस मिट्टी में क्या है, एयर है, प्रेजेंट है। कंक्लूजन, एनिमल्स लिविंग इनसाइड द सॉइल टेक इन एयर प्रेजेंट इन सॉइल। इससे क्या होगा, इस कंक्लूजन से क्या होता है कि एनिमल्स इसमें रह सकते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर एनिमल्स रह सकते हैं क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट है। इन aquatic एनिमल्स एंड प्लांट्स, मोस्ट aquatic एनिमल्स सच एज फिश, tadpole, crab and shrimp have special organs for respiration called gills। जैसे कि ज़्यादातर aquatic एनिमल्स जैसे कि फिश होते हैं, टैडपोल होता है, क्रैब होता है, श्रिम्प होता है, ये सब क्या है, इन सब के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है ना, इनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, जिनको कहते हैं हम गिल्स। 16.4 फिगर में देखिए ये गिल्स होते हैं, गिल्स इन फिश। फिश के अंदर यहाँ पर जो है ना गिल्स होते हैं, ये देखिए ये गिल्स हैं इनके अंदर, जो ये अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गिल्स है ना, ये ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करने में बहुत हेल्प करता है। सम aquatic animals such as dolphin and whale come to the surface of the water regularly to take in air since they breathe with the help of lungs। जैसे कि कुछ एनिमल्स aquatic एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गई, वेल हो गया, तो ये क्या होता है ना, ये सरफेस पे आते हैं ऑफ द वाटर रेगुलरली टू टेक इन वाटर। ये बाहर निकलते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं एयर लेने के लिए, ब्रीथ लेने के लिए, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सकें with the help of lungs। Aquatic plants such as hydrilla also breathe in oxygen dissolve in water through their body surface। Aquatic plants में जैसे कि हाइड्रीला हो गया, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से सांसें लेता है और वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी की मदद से पानी में डूबता है और वो सांसें लेता है। इन एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, न्यूट एंड सैलेमेंडर नीड ब्रीदिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। ये जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, न्यूट हो गया, सैलेमेंडर हो गया, इन सबको ज़रूरत पड़ती है बोथ एयर एंड वाटर। इन दोनों को एयर एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर स्विम थ्रू वाटर विथ पार्ट ऑफ देयर स्नो आउट above the water surface to breathe easily through nostrils। क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो हैं वो पानी में स्विम करते रहते हैं और उनकी पार्ट ऑफ देयर स्नो आउट अबव द वाटर, और उनका ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो पानी के ऊपर ही रहता है, जिससे वो सांस लेते रहते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से वो सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल से। इन बर्ड्स हैव एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। बर्ड्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि वो हाई लेवल पर फ्लाई करते हैं ऑक्सीजन के दौरान। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विथ एयर स्कैस दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू देम। बर्ड्स के पास क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, एक पेयर में इनके लंग्स जो होते हैं ना पेयर में होते हैं विथ एयर स्कैस। ये देखिए यहाँ पे एयर स्कैस बना हुआ है, डैश में यहाँ करके लिखा हुआ है एयर स्कैस। इनके जो होते हैं ना दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम, ये हमेशा खुलते रहते हैं एयर के लिए, सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू देम। और इससे क्या होता है ना, इन खुलते रहते हैं तो ये आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से एयर अपने अंदर लेते हैं। इन मैमल्स, मोस्ट मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, दे
दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स की सहायता से ब्रीदिंग करते रहते हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मेंटेन होता है? ये होता है प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसके थ्रू ही ये एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और यूटिलाइज कब करते हैं? जब वो सांस लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। मतलब जब वो खाना बनाते हैं अपना, तभी वो उसी दौरान ऑक्सीजन को बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और उनको क्या करते हैं, ये लोग कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसकी सहायता से वो रेस्पिरेशन करते हैं। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय एनिमल्स इज replenished इन द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये कैसे होता है ऑक्सीजन कंज्यूम बाय प्लांट्स एंड टू लार्ज एक्सटेंट बाय एनिमल्स? ये प्लांट्स की सहायता से होता है और बहुत ही लंबे एक्सटेंस के द्वारा, एनिमल्स के एक्सटेंस के द्वारा, मतलब उसके जितने एनिमल्स ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, गिव आउट करेंगे एयर में, तो उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है एयर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट वन है प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेज। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लांट्स में टीनी पोर्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा कहते हैं, तो यहाँ स्टोमेटा फिल करेंगे। सेकेंड वन है कॉकरोचेस एस्पायर थ्रू। कॉकरोचेस किसके थ्रू एस्पायर करते हैं? स्पायरिकल्स या स्किन सरफेस से? तो स्पायरिकल से करते हैं। थर्ड वन है श्रिम्प्स एंड क्रैब्स हैव डैश फॉर रेस्पिरेशन। श्रिम्प्स और क्रैब्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? तो गिल्स होता है उनमें। फोर्थ वन है प्लांट्स सच एज हाइड्रीला ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू डैश। किसके थ्रू करते हैं? हाइड्रीला जैसे प्लांट्स किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन उनमें, वाटर जो होता है उनमें डिजॉल्व हो जाता है, तो ये बॉडी सरफेस से करते हैं। फिफ्थ वन है बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विथ डैश फॉर ब्रीदिंग। बर्ड्स किन के थ्रू ब्रीदिंग करती है? तो उनमें होते हैं एयर स्कैस, तो हमें एयर स्कैस को यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट वन है एयर पॉल्यूशन। The addition of substances in the environment in quantities that are harmful to living beings is called pollution. ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वो हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूशन। एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा एयर जो होता है ना पॉल्यूटेड होता जा रहा है, वो जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है बहुत अलग अलग तरीके की होती है ना, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारा एयर जो होता है पॉल्यूट हो जा रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से पॉल्यूट कर रही हैं एयर को? तो हम लोग जो जलाते हैं, फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो गैसेस, ये देखिए पिक्चर में भी है, रिलीज़ हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एयर होता है ना पॉल्यूट होता जाता है।
स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, स्मोक रिलीज होता है व्हीकल से, जो गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक्स चलते हैं, तो उनसे उनसे पीछे से धुआं इस टाइप का निकलता रहता है, तो इससे एयर पोल्यूट होता है। एंड मशीन्स रिलीजिंग गैसेज, मशीन्स जो होती हैं गैसेस को रिलीज करती हैं, आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सब जो होते हैं जो मेन कारण है एयर पोल्यूशन होने के। दीज गैसेज स्प्रेड एंड मिक्स इन द एयर एंड स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एयर। ये गैसेज जो क्या होती हैं हवा में जाके मिल जाती हैं और हमारे एयर की क्वालिटी होती है ना बहुत ही बेकार कर देते हैं, देयर बाय मेकिंग इट इम्प्योर, अशुद्ध बनाती है हमारे एयर को। ये हमारी जो एयर क्वालिटी है अशुद्ध बनाती है, जिससे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है बीमारियां लगने लग जाती हैं। तो इस तरह से होता है हमारा एयर पोल्यूशन। Pollution has made major adverse effects on plants, animals as well as human being. एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को तो करता ही है। हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट। जो हार्मफुल गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट हो जाती हैं ना तो हमें सांस लेने में बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। एयर पोल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ लंग डिजीजेज सच एज अस्थमा एंड लंग कैंसर। जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो हमारे लंग्स को काफ़ी बीमारियों, हमारे गले में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, लंग्स कैंसर हो गया। इससे क्या होता है ना, वे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। एयर पोल्यूशन क्या करता है, डैमेज करता है क्रॉप्स को, मतलब फसलों को भी खराब करता है। if you do not start looking after the quality of air around us, the oxygen and carbon dioxide levels will no longer be balanced and living beings will be the ones getting affected. अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, एयर क्वालिटी पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे आसपास का जो एयर इस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना बहुत ही हद तक बढ़ जाएगा और उसका बैलेंस बराबर नहीं होने से ये जो हमारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हम लोग हैं, तो इससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हमें जीवित रहने में बहुत ही परेशानियां होने वाली हैं इससे। तो हमें क्या करना है कि एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, रिसाइकलिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स को चेक करना, ताकि जिस तरह से ये देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन बाहर आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो ये पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारी एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो हमारे व्हीकल को हमेशा रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए फॉर द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज ईटीसी। एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज का मतलब है कि इससे जो गैसेज बाहर निकलती हैं ये हमारे पॉल्यूशन से हमें बचाती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम हमारी एयर क्वालिटी अपनी अच्छी कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आज का फिनिश हो गया और ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया और आपको क्या परेशानी हो रही है समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक लाइक करना मत भूलिए। और बच्चों ये जो कीवर्ड्स है इसको आप हमेशा याद करते रहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए चैप्टर के साथ। और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दूँ। तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट्स ज़रूर करके बताइए और एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।